सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, यानी कि इसमें है जो एक बच्चे की स्टोरी बताई गई है जिसका जो फेस है वो एसिड की वजह से जल जाता है और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है किसी को भी फेस करने में, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने में। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है खुद से, उसको ऐसा लगता है कि जैसे सभी उसको है जो घूर रहे हैं। ओके, सो ये जो बेसिकली दिस लेसन वाज रिटन बाय सुसान हिल। ओके, सो लेट्स रीड आवर स्टोरी नाउ। दिस इज़ अ प्ले featuring an old man and a small boy meeting in the former garden। कि ये एक छोटा सा जो प्ले है, ठीक है, जिसका जो फीचर क्या है, फीचरिंग यानी कि इसका जो फीचर है वो क्या है कि ये एक ओल्ड मैन होता है इसमें और एक छोटा सा लड़का होता है जो कहाँ पर मिलते हैं, एक फॉर्मर से गार्डन में मिलते हैं। The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant। कि जो ओल्ड मैन है वो क्या करता है कि वो उस छोटे बच्चे से है जो वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिसको है जो बहुत ज़्यादा विदड्रॉ किया गया है और डिफाइंड किया गया है। ठीक है, वट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। और क्या इसका जो क्या बॉन्ड है, ये क्या रिश्ता है जो इन दोनों ने बांधा है आपस में एक दूसरे के साथ में। सो लेट्स रीड आवर स्टोरी नाउ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Mr. Lamb's garden, there's the occasional sound of bird song and of ट्री लीव्स रसलिंग। कि मिस्टर लैम्ब का जो गार्डन है वहाँ पर है जो जिस तरीके से अक्सर आवाज़ें आती हैं गार्डन में से कि बर्ड्स के है जो बर्ड्स वहाँ पर है जो चहचहा रहे हैं, गाना गा रहे हैं कुछ ना कुछ, और जो लीव्स हैं वो रसल कर रहे हैं, वो हिल रहे हैं। ठीक है, पत्ते हैं जो झड़ रहे हैं, हिल रहे हैं। Daddy's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively थ्रू द लॉन्ग ग्रास। की और जो डैडी है, डैडी के जो फुट स्टेप्स हैं, डैडी के जो पैरों की जो खड़खड़ाहट है, जो उसकी आवाज़ है वो सुनी जा सकती है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से और बहुत ही टेंटिव होकर के वो चल रहा है वहाँ पर उस लंबी लंबी ग्रास के ऊपर। ही पोजेज, और तभी वो पोज करता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, और तब दोबारा चलना शुरू कर देता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ द बशिश। वो है जो उस बशिश, उस जो झाड़ियाँ होती है वो उनके ठीक है जो सामने आ जाता है। So that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Daddy is startled। लेकिन जब मिस्टर लैम्ब है जो उससे बात करता है उसके वो बिल्कुल ही उसके पास में आ जाता है और जो डैडी है वो स्टार्टल्ड होना शुरू हो जाता है, थोड़ा कांपना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए पढ़ते हैं अपना। मिस्टर लैम्ब, माइंड द एप्पल्स। कि क्या तुम है जो ये एप्पल्स वगैरह है जो ये लेना चाहोगे यहाँ पे। डैडी बोलता है व्हाट, क्या। हु इज़ दैट, कि वो कौन है। हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं लैम्ब्स माय नेम, कि मेरा नाम क्या है, लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, ये जो एप्पल्स हैं क्या तुम है जो लेना चाहोगे, तुम्हें चाहिए। क्रैब एप्पल्स दोज आर, और वो जो एप्पल्स हैं वहाँ पर उनको है जो क्रैब कर लो। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। कि वो है जो विंड फॉल्स यानी कि जो हवा है वो कहाँ पर है, जो लंबी लंबी जो ग्रास है उसको है जो इसने ऐसे गिराया हुआ है। यू कुड ट्रिप, तुम है जो यहाँ से जो ट्रिप कर जाओगे। डैडी, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। कि मुझे लगा कि ये यहाँ पर शायद है जो ये खाली जगह है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आई डिड नॉट नो देयर वॉज एनी बडी हेयर। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि कोई ना कोई मुझे है जो वो यहाँ पर इस गार्डन में है जो वो मिल जाएगा, बिकॉज मुझे लगा था कि ये प्लेस खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, कि तुम है जो किस चीज़ से डर रहे हो लड़के। दैट्स ऑल राइट, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। डैडी बोलते हैं आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर खाली जगह है। एन एम्प्टी हाउस, एक खाली घर। मिस्टर लैम्ब है वो बोलते हैं सो इट इज़, हाँ ये बिल्कुल है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, क्योंकि मैं अब कहाँ पर हूँ, जब से मैं यहाँ गार्डन में हूँ तब से मेरा घर है जो वो बिल्कुल ही खाली है। इट इज़ एम्प्टी, ये खाली है बिल्कुल। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं इसके अंदर नहीं चला जाता। इन द मीन टाइम, कि उसी टाइम पर आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, उसी टाइम पर मैं यहाँ पर है जो बाहर आ जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, और यहाँ पर है जो रुक जाता हूँ। अ डे लाइक दिस, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आज मैं यहाँ पर है जो रुक गया हूँ। ब्यूटीफुल डे, आज बहुत सुंदर दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और ऐसा जो दिन है वो मुझे कहाँ इंडोर्स में नहीं होता है, घर के अंदर ऐसा जो दिन है वो नहीं मिलता है। डैडी पैनिक, जो डैडी है हमारा वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है। आई हैव गॉट टू गो, कि मुझे अब जो यहाँ से चलना चाहिए, मैं अब यहाँ से जाता हूँ।
मिस्टर लैम बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, कि नहीं बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं करता हूँ कि गार्डन में कौन आता है कौन नहीं आता है, ठीक है। यानी कि तुम यहाँ स्टे कर सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, और जो गेट हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, और केवल तुम हो जो गार्डन की वॉल से जो ऊपर से चढ़ करके आए हो, तुम लोग गेट का यूज़ भी कर सकते थे। डैडी बोलता है एंग्री, डैडी थोड़ा एंग्री हो जाता है। यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद है मिस्टर लैम बोलते हैं आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट्स ओपन, लेकिन जो दरवाज़ा था जो गेट था वो खुला हुआ था। ऑल वेलकम, सभी का मैं यहाँ वेलकम करता हूँ। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी वेलकम है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ पर है जो बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, और मैं जो यहाँ पर बैठना है जो पसंद करता हूँ। डैडी, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कुछ भी चुराने के लिए नहीं आया था। मिस्टर लैम बोलते हैं नो नो द यंग लैड्स स्टील, वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे बच्चे, मैं चोरी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। स्क्रम्स द एप्पल्स, वह जो एप्पल को जो वहाँ से खींचता है। यू आर नॉट सो यंग, कि तुम इतने यंग नहीं हो। डैडी बोलता है आई जस्ट वांटेड टू कम इन, मैं सिर्फ है जो यहाँ पर और है जो यहाँ अंदर आना चाहता था। इन टू द गार्डन, कि मैं सिर्फ गार्डन के अंदर में आना चाहता था। मिस्टर लैम सो यू डिड, वो तो तुम आ ही गए हो। हेयर वी आर देन, और अब हम यहाँ हैं, देखो। डैडी बोलता है यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं ए बॉय, तुम एक बॉय हो। 13 और सो हो सकता है 13 साल के या से ज़्यादा हो। डैडी 14, डैडी बोलता है कि मैं 14 साल का हूँ। पॉज, और वहीं रुक जाता है। बट आई हैव गोट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जो जाना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। गुड बाय, उसको है जो गुड बाय बोलता है, उसको अलविदा बोलता है। मिस्टर लैम बोलता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कि तुम्हें यहाँ से किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ गार्डन, ये सिर्फ एक गार्डन है मेरा, ठीक है, सिर्फ एक बाग है मेरा। जस्ट मी, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। डैडी बोलता है बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डर रहा हूँ। पॉज, वहीं रुक जाता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, बट पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मेरे से डरते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं वाई शुड दैट बी, कि ऐसा क्यों होता है कि लोग तुमसे डरते हैं। डैडी बोलता है एवरी वन इज़, हर कोई डरता है मेरे से। इट डज़ नॉट मैटर हु दे आर, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि वो लोग कौन हैं। और वट दे से, और वो उसके बारे में क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, और वो उसको किस तरीके से देखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, और वो किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, किस तरीके से दिखावा करते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं सी वट, मतलब क्या देखो। डैडी बोलता है वट दे थिंक, कि वो जो भी सोचे चाहे मेरे बारे में। मिस्टर लैम बोलता है वट डू दे थिंक देन, और तब वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। डैडी बोलता है यू थिंक, तुम्हें लगता है। हेयर इज़ अ बॉय, कि यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुमने जो तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और तब तुम मेरा फेस देखो और तुम है जो इस चीज़ के बारे में सोचो कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या। और तब तुम मेरे बारे में सोचोगे, तब तुम मुझे ध्यान से देखोगे, और तब मुझे तुम इस तरीके से, मतलब मुझे इतना बैड फील करा दोगे। दैट्स बैड, ये बुरी चीज़ है, यही बुरा है। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बहुत ज़्यादा टेरिबल थिंग है, बहुत भयानक चीज़ है मेरे लिए। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, ये सबसे ज़्यादा अगलीस्ट, सबसे भद्दी चीज़ है मेरे लिए। आई एवर सा, मैंने हमेशा जो है देखी है अपने लाइफ में, ये सबसे ज़्यादा अगलीस्ट है। डैडी बोलता है यू थिंक, तुम्हें लगता है पुअर बॉय, कि जो पुअर बच्चा है यानी कि बेचारा बच्चा है। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। नॉट पुअर, ना ही मैं पुअर हूँ, ना ही मैं बेचारा हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, कि बिल्कुल तुम है जो इस चीज़ से है जो वो डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे। एनीबडी वुड बी, कि कोई भी है जो ऐसा करेगा, कोई भी ऐसा डरेगा। आई एम, कि मैं भी ऐसा होता हूँ। वन आई लुक इन द मिरर, कि जब मैं जो शीशे में देखता हूँ, आईने में देखता हूँ। एंड सी इट, और जब भी मैं इसको है जो ध्यान दे पड़ता है मेरे इसके ऊपर, इसको मैं देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तब मैं खुद से डर जाता हूँ, ठीक है। वो बोलता है कि दूसरे जो पर्सन है उनका डरने की तो बात छोड़ो, मैं खुद डर जाता हूँ अपने आप से। मिस्टर लैम बोलता है नो नॉट द हॉल ऑफ़ यू, नहीं बिल्कुल भी नॉट ऑफ़ यू, कि तुम इतने भद्दे नहीं हो, इतने डरावने भी नहीं हो, मुझे तो नहीं डर लग रहा। डैडी बोलता है येस, डैडी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं हूँ, और पोज कर देता है, वहीं रुक जाता है। मिस्टर लैम बोलते हैं लेटर ऑन, उसके बाद में वन इट इज़ अ बिट कूलर, कि ये जो थोड़ा बहुत है जो थोड़ा शांत हो गया। आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक, मैं जो अपनी लैडर यानी कि अपनी है जो पौड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो, और अपने लैडर को और अपनी स्टिक को लेकर के आता हूँ। एंड पुल डाउन दोज क्रैप एप्पल्स, और उन पके हुए एप्पल्स का जो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर है जो तोड़ता हूँ।
दे आर राइप फॉर इट, वो है जो अब यहाँ पर है जो पक चुके हैं। आई मेक जेली, कि मैं जो जेली बनाऊंगा। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर ईयर्स सेप्टेम्बर, और ये बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि सितंबर का जो महीना है वो चल रहा है। लुक एट दैम, देखो उनको। ऑरेंज एंड गोल्डन, कि वो कैसे हैं, ऑरेंज है और गोल्डन है। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये जो उस फ्रूट का जो मैजिक है, ठीक है, बहुत ही जादू भरे फ्रूट है ये। आई ऑफन से, मैं ऑलवेज कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन ये बहुत बेस्ट चीज़ है कि मैं उसको यहाँ से जो पिक करता हूँ और है जो इनसे जेली बना लेता हूँ। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मुझे है जो इस चीज़ में मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, डैडी बोलते हैं वॉट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, कि तुम है जो ये तुमने जो बात है ये क्यों घुमा दी, क्यों तुमने चेंज कर दी। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं मेरे साथ में। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे जो क्यों नहीं पूछते हो कुछ भी। वाई यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ नॉट ट्रू एंड इज़ नॉट देयर, तुम ऐसा है जो मेरे से क्यों नहीं पूछते हो कि मुझे क्या हुआ है, क्या चीज़ हुई है, और तुम ऐसे क्यों दिखावा कर रहे हो जैसे कि ये कोई भी चीज़ नहीं है, ये सच नहीं है, ठीक है, और मैं यहाँ पर नहीं हूँ। जबकि तुम मुझे देख रहे हो मैं कितना अगली हूँ, कितना भद्दा हूँ, तुम मेरी तरफ देख नहीं पाते हो, तुम मेरे से डर जाते हो, लेकिन तुम दिखावा क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम डर रहे हो, तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो मेरे सामने, यानी कि तुम कुछ ना कुछ मेरे से जो छुपा रहे हो। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, इस केस में मैं जो आपको देखता हूँ और आपको जो ध्यान में रखता हूँ कि आपने भी सेम वैसे ही चीज़ के जैसे बाकी लोग करते हैं, और मैं उदास हो जाता हूँ। आई विल टेल, मैं बताऊँगा। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और तुम मुझसे नहीं पूछ रहे हो क्योंकि तुम है जो इस चीज़ से डर रहे हो। मिस्टर लैम बोलते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं। से सो दैन, तब तुम बता सकते हो, बिल्कुल ठीक है, बोलो। डैडी आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, कि मैं जो लोगों के साथ में रहना, लोगों के साथ में जो बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एनी पीपल, कोई भी लोग पसंद नहीं है मुझे। मिस्टर लैम बोलते हैं आई शुड से, कि अब मुझे कहना चाहिए टू लुक एट इट, इसकी तरफ देखो। आई शुड से, कि मैं अब मुझे जो बोलना चाहिए। यू गॉट बर्नड इन अ फायर, तुम है जो एक फायर में है जो बर्नड हो गए हो, जल गए हो, ठीक है, यानी तुम्हें जो तुम्हारा जो फेस है वो मतलब एक साइड से है जो वो जला हुआ है। डैडी बोलता है नो इन अ फायर, नहीं बिल्कुल फायर में ये नहीं जला है। आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, कि मेरे फेस पर है जो ये किसी तरीके की आग से नहीं जला है, बल्कि जो मेरा फेस है यहाँ पर जो एसिड गिराया गया था और एसिड की वजह से है जो ये पूरा का पूरा मेरा फेस है वो जल गया था। इट एट माई फेस अप, इसने है जो मेरा पूरा का पूरा जो फेस है वो खा लिया। इट एट मी अप, इसने है जो मुझे भी पूरा का पूरा खा लिया। एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और ऐसा लगता है कि अब कुछ भी अलग नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ही है, जिसने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लो कर दिया है, जिसने मेरा फेस को कवर कर लिया, जिसने मेरे फेस को इतना भद्दा बना दिया है, जिसने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं अपने आप में जो गिल्टी से महसूस करता हूँ, मुझे अपने आप में एम्बेरसमेंट फील होती है खुद को किसी दूसरे के सामने है जो वो प्रेजेंट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्टर लैम बोलते हैं नो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। डैडी बोलता है आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो बिल्कुल भी। मिस्टर लैम बोलते हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, कि तुम एक लड़के हो जो इस गार्डन में आए थे। प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे आते हैं, ऐसे करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मैं जो किसी में भी है जो इंटरेस्ट ले लेता हूँ। एनीथिंग, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ले लेता हूँ। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, वहाँ पर देखो। और बिसाइड द फार वेल, उस जो है दीवार के बिल्कुल ही है जो साथ में देखो, वहाँ उसके बिल्कुल पास में। व्हाट कैन यू सी, तुम वहाँ पर क्या देख सकते हो। डैडी रबिश, कि वहाँ पर है जो रबिश, वो बोलता है कि रबिश है। मिस्टर लैम्प रबिश। लुक बॉय लुक व्हाट डू यू सी, कि बेटा देखो, वहाँ पर लड़के देखो, वहाँ पर क्या चीज़ है, तुम वहाँ क्या देख सकते हो। डैडी जस्ट ग्रास एंड स्टफ़, कि वहाँ पर सिर्फ ग्रास है और थोड़ा बहुत कुछ स्टफ़ है, वीड्स है। मिस्टर लैम बोलते हैं सम कॉल दैम वीड्स, कुछ एक जो लोग हैं उनको वीड्स बोलते हैं। इफ़ यू लाइक, जैसे है जो तुमने बोल दिया है, तुम जैसे पसंद करते हो इस चीज़ को। देन अ वीड गार्डन, तब ये एक वीड गार्डन है। दैट देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, तब यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं बहुत सारे। एंड ट्रीज़ एंड हर्ब्स, और यहाँ पर जो बहुत सारे ट्रीज़ हैं और हर्ब्स हैं। हर्ब्स हमारे वो होते हैं जैसे हमारे जो पेड़ से जो छोटा पौधा होता है हमारा, ठीक है, जैसे फ्लावर वगैरह का हो गया या फिर छोटे मोटे फ्रूट्स का हो गया, ठीक है, उसको हम हर्ब्स बोल देते हैं, ठीक है, उसके हर्ब्स हैं। ऑल शॉर्ट्स, सारे के सारे वो बहुत छोटे छोटे हैं। बट ओवर देयर, लेकिन वहाँ ठीक ऊपर वीड्स हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, मैंने है जो वहाँ पर वीड्स है जो पैदा किए हैं।
वाई इज़ वन ग्रीन, कि वहाँ पर है जो सारे सारे वो ग्रीन है, ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीट एंड अनदर फ्लावर, कि वहाँ पर है जो जितने भी वहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स है वो सारे के सारे उनको है जो वीट क्यों बोलते हैं, और जो दूसरे हैं उनको है जो फ्लावर क्यों। वेयर इज़ द डिफरेंस, कि वहाँ पर है जो किस तरीके का डिफरेंस है, कहाँ डिफरेंस है इनमें। इट इज़ ऑल लाइफ, ये पूरी की पूरी है जो ज़िंदगी है। ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, ये पूरी ज़िंदगी है हमारी जो ग्रो करती रहती है जैसे कि तुम और मैं हूँ। डैडी वी आर नॉट द सेम, कि डैडी बोलता है कि हम बिल्कुल भी सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। यू आर यंग, तुम यंग हो। यू हैव गोट अ बर्न फेस, तुम्हारे पास है जो एक जला हुआ चेहरा है। आई हैव गोट अ टिन लेग, मेरे पास है जो एक टिन लेग है, मेरी जो टांगे है वो पतली पतली है। नॉट इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें है जो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ पर खड़े हुए हो। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ पर है जो बैठा हुआ हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, कि इस चीज़ में है जो कहाँ पर डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस है यहाँ पर। डैडी बोलता है वाई हैव यू गोट इन अ टिन लेग्स, कि तुम्हारे पास है जो ये टिन लेग्स, वो बोलते हैं कि टिन की लेग्स है मेरे पास, इतनी पतले टांगे और उसके बाद भी जो टांग है उसकी टूटी हुई थी, ठीक है। वो टूटी हुई टांग के ऊपर उसने जो टिन की लेग है, जो हमारी है जो आर्टिफिशियल लेग होती है, वो उसने है जो पहनी हुई है। तो जो डैडी है वो उसको पूछता है कि तुम्हारे पास है जो टिन की लेग क्यों है, तुम्हारे पास खुद की लेग कहाँ क्यों नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं रियल वन गोट ब्लॉन ऑफ, कि जो मेरी रियल थी वो तो है जो ब्लॉन ऑफ हो गई थी ईयर्स बैक, काफ़ी टाइम है जो पहले। लैम्बी लैमे लैम, कि लैमे लैम सम किड्स से, कुछ एक बच्चे मुझे है जो लैमे लैम कह करके चिढ़ाते हैं, यानी कि लगड़ा लगड़ा मुझे कह करके चिढ़ाते हैं। हैवंट यू हर्ड दैम, क्या तुमने है जो उनसे कभी ऐसा नहीं सुना है। यू विल, तुम सुनोगे। लैमे लैम, तुम है जो लैमे लैम सुनोगे। इट फिट्स, ठीक है ये सही है। डज नॉट ट्रबल मी, ये है जो मुझे किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं पहुंचाता है। डैडी बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर्स इट अप एंड नो वन सीज, लेकिन तुम है जो इसके ऊपर जो ट्राउजर्स डाल सकते हो, तुम इसके ऊपर पैंट्स वगैरह डाल सकते हो अपनी, इसको कवर कर सकते हो किसी भी कपड़े से और फिर शायद ये किसी को भी ना दिखे। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वो कोई भी है जो इसको नोटिस ना करे और इसको ना इस तरीके से घूरे कि तुमने है जो टिन की जो लेग है वो पहनी हुई है। मिस्टर लैम बोलते हैं सम डू, सब कुछ एक ऐसा करते हैं, सम डोंट, कुछ एक नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो है जो इससे थक चुके हैं मेरा मजाक बना बना करके बोल बोल करके। इन द एंड, और लास्ट में है जो वो इस चीज़ से है जो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनकी तरफ है जो देखा जा सकता है, जिनको बड़े गौर से है जो घूरा जा सकता है, ठीक है। डैडी लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा है। मिस्टर लैम बोलते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर, जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा फेस ही नहीं, यहाँ पर जो एप्पल्स हैं, बहुत सारे वीड्स हैं, यहाँ पर स्पाइडर है, तो मैं जो स्पाइडर को देख सकते हो कि जो मकड़ी वगैरह है हमारे, उसको देख सकते हो कि वो किस तरीके से जो क्लाइंब कर रही है अपने सिल्कन लैडर पे है जो, ठीक है। और यहाँ पे जो सनफ्लावर्स है, जो सूरजमुखी के फूल है, वो यहाँ पर कितने सारे हैं, उनकी तरफ है जो देखा जा सकता है। डैडी बोलता है थिंग्स, डैडी बोलता है कि चीज़ें। मिस्टर लैब इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सारी चीज़ें जो रिलेटिव हैं, चाहे वो ब्यूटी हो चाहे फिर वो बीस्ट हो, ठीक है, जानवर हो या फिर सुंदरता हो। डैडी बोलता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, कि इसका क्या मतलब है, कि आपने जो भी बोला है इसका क्या मतलब बनता है। मिस्टर लैम बोलते हैं यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डैडी यू नीड नॉट थिंक दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर। अब जो डैडी बोलता है कि तुम्हें जो इस चीज़ की है जो ये चीज़ मत सोचो कि तुम्हें जो मुझे ये सब कुछ है जो तुम मुझे बताओगे जैसे कि एक फेरी स्टोरी हो है जो वो बच्चे को वो बताई जाती है उससे पहले। इट इज़ नॉट वट यू लुक लाइक, ये ऐसा नहीं है जैसे कि तुम इस चीज़ को है जो देख रहे हो, तुम इस चीज़ को है जो जान रहे हो। इट्स वट यू आर इनसाइड, इट्स ये वो चीज़ है कि जैसे तुम है जो अंदर से हो। मीन्स वो उसको कहता है कि यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, दैट्स वाई यू आर सेइंग दैट, कि हम सब इक्वल हैं, हम सब एक जैसे हैं, ठीक है। सो होप सो दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू एंड आज हम ये चैप्टर है अपना यहीं तक करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर देन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो।